अब आ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट ऑफ द वीडियो पे। इस्लाम में टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि इस्लाम सबसे आखिरी रिलीजन है, सबसे प्योर, सबसे परफेक्ट, तो इसमें टाइम का कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए, नहीं तो आप आपकी मेटाफिजिक्स थियोलॉजी कैसे डिफाइन करेंगे? इस्लाम के पहले अरेबिया में, अरब में, आपको पता है ये क्या स्टेट था? कुरैश इस्टेब्लिश थे, खूब सारी ट्राइब्स थी, अलग अलग जगह अलग अलग लोग थे और बुत परस्त थे सारे के सारे, राइट? सब मूर्ति पूजा करते थे। बहुत ही चंद कुछ ऐसे कम लोग बचे थे जो एक्चुअली एक खुदा की वर्शिप करते थे। ज्यूज़ एक खुदा की वर्शिप करते थे, क्रिश्चियंस फिर बहुत कम हो गए थे, सीरिया में बचे थे जो एक्चुअली अल्लाह ताला को कर रहे थे वर्शिप। बाकी लोगों ने मूर्तियाँ शुरू कर दी थी, ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया था। सो एनीवेज, प्री इस्लामिक अरेबिया में एक जो टाइम का कॉन्सेप्ट था वो दहर वाला था। अद-दहर, दाल हा रा, दहर। दहर का मतलब बेसिकली फेटलिज्म। अब फेटलिज्म क्या है? फेटलिज्म फिलॉसफी की एक डेफिनेशन है, एक कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़, ये बिलीव, इस चीज़ पे बिलीफ रखना कि जो भी होने वाला है, ये जो हो चुका है, ये जो भी हो रहा है, वो सब पहले से ही प्री डिटर्मेंट है, यानी कि पहले से तय हुआ है कि ये होने वाला है और ये चीज़ें होंगी ही, यानी कि वो इनएविटेबल है, यानी कि होना ही है। ये फेटलिज्म कहलाता है। इस्लाम में आपको थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। अब अद-दहर बेसिक, इसका जो अरबी जो थे, इस्लाम के पहले जितने अरब थे, उनका ये कॉन्सेप्ट था कि ये फाइन लास्ट रिजॉर्ट है, मतलब ये मौत की सबसे बेहतरीन डेफिनेशन है अद-दहर वाला, कि ये आपकी डेस्टिनी को मेजर कर सकता है। आपकी जो भी लिखी हुई है वो लिखी ही हुई है, उसको चेंज नहीं करा जा सकता है, ना ही कुछ बदला जा सकता है, और जो होने वाला है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। एट फ्रॉम अ फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ऐसा लग रहा है कि पुट डाउन कर रहा है इंसान को, काफ़ी निहिलिस्टिक है, यानी कि इसमें कोई पर्पस नहीं दिख रहा है, बहुत डिप्रेसिंग लग रहा है कि इसका क्या मतलब हुआ, देन इस पूरे मेरे वजूद का क्या मतलब हुआ? अगर अल्टीमेटली जो कुछ लिखा है, जो होना ही है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, आई एम नॉट इन कंट्रोल ऑफ माई ओन लाइफ और माई ओन डेस्टिनी, देन व्हाट्स द पॉइंट? यहाँ पे इस्लाम आते से ही ये चीज़ थोड़ी सी बदल गई थी। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला दहर की पूरे कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट ही कर देते हैं सबसे पहले। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला इज़ द लॉर्ड ऑफ ईच इंस्टेंट, यानी कि हर छोटे वक्त की सेगमेंट को, हर छोटी सी छोटी वक्त के पार्ट को, जो चीज़ उसको चलने दे रही, जो हरकत दे रही है, अल्लाह ताला वो जो खालिक है सबके, वो हर टाइम के हर सेगमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके हाथ में है, वो डिसाइड कर रहे हैं क्या हो रहा है। ही इज़ द वन हु डिसाइड्स एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड, इज़ हैपनिंग एंड विल हैपन। यहाँ पे अद-दहर जो कि एक तरीके से एंटिटी थी जिससे लोग डरते थे कि ये इसको कोई टच नहीं कर सकता है, हम हमारा कुछ बदल नहीं सकते हैं, वो एक्चुअली गलत चीज़ को अस्क्राइब करे थे। वो तो अल्लाह ताला है अद-दहर। और ये एक हदीस भी आता है जो कि आपको मिलेगा सही मुस्लिम बुक 27 में, चैप्टर 1, प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूजिंग टाइम। उसमें 5 कुदसी हदीस हैं। कुदसी मतलब जो अल्लाह ताला के थ्रू आते हैं, यानी कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बोले, जबकि उन्होंने बोला ऐसा कि अल्लाह ताला ने ऐसा बोला। वो अल्लाह ताला को उनका नरेशन बताया था कि व्हाट गॉड सेड। 5 कुदसी हदीस हैं जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बनी आदम, यानी कि जो इंसान है, वो हमेशा अद-दहर को अब्यूज़ करता है, गाली देता है कि क्या वक्त चल रहा है, वक्त ही ख़राब है, वक्त बहुत ख़राब चीज़ है। वेराज आई एम टाइम, यानी कि मैं खुद अद-दहर हूँ। अल्लाह ताला ऐसा कह रहे हैं कि जिस चीज़ को तुम गाली दे रहे हो एक्चुअली मैं हूँ, तुम अपने रब को गाली दे रहे हो। तो अल्लाह ताला डायरेक्टली कन्फ्रंट करने अपने बंदों को, बनी आदम को, कि तुम जिस चीज़ को अब्यूज़ कर रहे हो एक्चुअली मैं हूँ, आई एम टाइम, कि मेरे हाथ में ही सन और मून का चलना, चांद और सूरज का ढलना, उनका सनराइज़ होना, सनसेट होना, मून राइज मून सेट, ये सब मेरे हाथ में। तुम लोग किसको गाली दे रहे हो? नो, मुस्लिम ट्रेडिशन में टाइम एक सीरीज़ ऑफ प्री डिटर्मिन्ड
इवेंट्स है, यानी कि जी हाँ पहले से तय हुए हुए, जिसमें अल्लाह ताला की डिवाइन ओमनीपोटेंस यानी कि उनकी उनकी क़ुव्वत, उनकी ताकत इन्वॉल्व है कि उनकी जब भी मर्ज़ी हो वो टाइम के इस पूरे सीक्वेंस को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिकॉज टाइम ही इज़ टाइम हिमसेल्फ, नॉट द टाइम जो आप और मैं महसूस कर पा रहे हैं, उसका वो एक बहुत ही छोटा पार्ट है। बट अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट इन्फिनिट है, वो सबसे एब्सोल्यूट, सबसे प्योर जो इन्फिनिट फॉर्म है चीज़ों का, वो अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट ये भी है कि इंसान की लाइफ में जितने भी इवेंट्स जैसे भी हो रहे हैं, उसकी जो भी फेट में लिखा है, यानी कि उसकी जो भी कद्र है, एंड ये सब इरिवर्सिबल है, इसको पलटाया नहीं जा सकता है, और जो भी चीज़ डिसाइड हो रही है सब अल्लाह ताला के हाथ में हो रही है। दिस इज़ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन इस्लाम। आ जाते हैं थोड़ी सी ग्रामर वाली चीज़ पे, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट सिर्फ अदहर से नहीं हो रहा है जस्टिफाइड। कुरान शरीफ में कई ऐसे वर्ड्स आते हैं अरबिक के जो टाइम को डिफ़ाइन करते हैं अलग अलग चीज़ों में, जैसे हम आवर्स, सेकेंड्स, मिनट्स, डेज़, महीने, साल, ये सब यूज़ करते हैं। वैसे कुरान में भी टाइम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को वर्ड्स के थ्रू जताया गया है। जितने लेक्सिकोग्राफर्स हैं अरबी लैंग्वेज के, जिनको लैंग्वेज की पकड़ है, उनको अदर एक ही जगह मिला है, एंड दैट इज़ फाउंड इन चैप्टर 73, जहाँ पे अदहर यूज़ किया जा रहा है वक्त के लिए, अल्लाह ताला के लिए नहीं, वक्त के लिए। उसके बाद असर यूज़ होता है, जो कि सूरह असर यानी कि चैप्टर 103 में जिस वर्ड के ऊपर अल्लाह ताला कसम उठा रहे हैं कि वल असर, यानी कि बाय टाइम, कि असर की कसम उठाते हुए कि मैं कसम उठाता हूँ असर की, यानी कि वक्त की। तो वक्त की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस्लाम में कि आप सोचें उसकी कसम उठा रहे हैं अल्लाह ताला। फिर एक आता है वर्ड हीन, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लिटिल और मच, छोटा या थोड़ा बड़ा पीरियड ऑफ टाइम। एक वर्ड आता है दवाम, जिसका मतलब होता है ड्यूरेशन, यानी कि कितनी देरी तक चल रहा है। एक वर्ड आता है मुद्दा, यानी कि स्पेस ऑफ ड्यूरेशन। फिर एक वर्ड वक्त आता है, जो उर्दू लैंग्वेज में भी है। वक्त मतलब अ मोमेंट इन टाइम। आन है, आन मतलब प्रेजेंट टाइम, यानी कि अभी का वक्त। फिर एक वर्ड है अवान, यानी कि सीज़न, यानी 3 महीने 4 महीने का। अब आबान, यौम। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिर बहुत ही पॉपुलर वर्ड आता है यौम। यौम सबको पता ही है, यौम है क़यामा, यानी कि क़यामत का दिन। यौम रात को भी कह सकते हैं, दिन को भी कह सकते हैं। और यौम का प्लूरल होता है अय्याम। तो कुरान शरीफ में कई जगह ऐसी आयत आई है कि जो तुम्हारे लिए 1000 साल है, वो फरिश्तों के लिए एक दिन है, एक यौम है। यानी कि वो जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो तुम अगर करोगे तो तुम्हें 1000 साल लग जाएंगे, बट फरिश्ते वो एक दिन में कर लेते। तो ये यौम वर्ड एक रिलेटिव चीज़ बता रहा है। और फिर लास्ट वर्ड है साफ़ा, यानी कि अवाई, यानी कि कुछ चंद मिनटों पहले, या फिर अगर आप समझ पाएँ